क्या पंजाब की सियासत वाकई पाकिस्तान के मुस्तकबिल के वजीर आजम का फैसला करती है? पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर से जहां एक तरफ साबिक वज़ीर आजम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इंतखाबी मैदान में उतरे हैं, वहीं साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो के फर्जंद और मुल्क के पहले मुंतखब वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो के नवासे साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने भी लाहौर को अपना हल्का इंतखाब चुना है। मरीम नवाज और हमजा शहबाज भी लाहौर से कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं। दूसरी तरफ साबिक सदर और बिलावल भुट्टो के वालिद आसिफ जरदारी ने भी अपने बेटे और पार्टी के लिए लाहौर में डेरे लगा रखे हैं। सियासी माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान की इंतखाबी सियासत में पंजाब की सियासत किसी भी जमायत के इस्लामाबाद की तरफ रुख का तयन कर देती है और शायद यही वजह है कि इस वक्त हर सियासी जमायत ही पंजाब की सियासत पर नजरें मरकूज किए हुए है। एक आम तासुर यह भी है कि जो सियासी जमायत पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे यानी पंजाब में अपना बयानिया बनाने में कामयाब हो जाती है, वो ही इंतखाबात में अक्सरियत लेकर इस्लामाबाद में भी हुकूमत बनाने के काबिल बन जाती है। लेकिन ये जरूरी भी नहीं कि पूरा पंजाब ही किसी जमायत ने ज़ेर किया हो तो तब ही वो वफाकी हुकूमत बनाने में कामयाब ठहरी हो। ये भी सच है कि पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों की सियासत अलग अलग अहमियत की हामिल है। पाकिस्तान में माजी में ऐसा भी हुआ है कि मजमूई अक्सरियत तो पंजाब में किसी और जमायत को मिली, मगर पंजाब के किसी दूसरे हिस्से में अक्सरियत हासिल करने वाली जमायत मरकज में हुकूमत साजी में कामयाब हुई। बिलावल भुट्टो की लाहौर से इंतखाबी दौड़ को सन 1970 के आम इंतखाबात से अलहदा नहीं देखा जा सकता, जब उनके नाना जुल्फकार अली भुट्टो लाड़काना, हैदराबाद और ठट्ठा से निकलकर पंजाब में लाहौर और मुल्तान से भी कौमी असम्बली के उम्मीदवार थे और फिर मुल्क के हुक्मरान भी बने। इसकी सादा सी साइंस तो यही है कि कौमी असम्बली की 266 नशस्तों में से 53% यानी 141 नशस्तें पंजाब के हिस्से में आती हैं। यानी अगर कोई जमायत पंजाब में जीतने में कामयाब हो जाती है तो फिर उसका नतीजा मुल्क की हुक्मरानी की सूरत में ही निकलता है। मगर माजी में ऐसा भी हुआ है कि मरकज में किसी और जमायत की हुकूमत बनी और पंजाब का हुक्मरान कोई और ठहरा। सियासी माहिरीन इसकी वजह पंजाब के अंदर पाई जाने वाली तफरीक को करार देते हैं। अगर सन 2002 के आम इंतखाबात में पंजाब की सियासत पर नजर दौड़ाई जाए तो पंजाब में काफ लीग को अक्सरियत मिली थी और ये जमायत मरकज में भी हुकूमत बनाने में कामयाब हुई थी। सन 2008 में नून लीग ने पंजाब में अक्सरियत हासिल की थी, मगर मरकज में हुकूमत पीपल्स पार्टी ने बनाई थी। लेकिन सन 2013 में नून लीग ने पंजाब में वाज़े अक्सरियत हासिल की और फिर वफाक में भी हुकूमत बनाई। सन 2018 के आम इंतखाबात से कबल नून लीग की क़यादत को मुख्तलिफ मुकदमात और कैद व बंद का सामना रहा और उन हालात में इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में अक्सरियत हासिल करने में कामयाब रही और फिर इमरान खान ने ही मरकज में हुकूमत बनाई। इस बार इलेक्शंस की खास बात यह है कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की लाहौरी सियासत में एंट्री है। तो आइए देखते हैं कि अब की बार पंजाब की सियासत का रुख क्या हो सकता है। माजी को देखा जाए तो जिस जमायत के लिए इक्तदार की राह हमवार करना होती है उसके लिए पंजाब के रास्ते साफ किए जाते हैं और फिर ऐसी जमायत को बलूचिस्तान की बाप और कराची की MQM जैसी जमायतों की भी हिमायत हासिल हो जाती है। 2008 से 2018 तक 10 साल तक पंजाब पर नून लीग का राज रहा और फिर सन 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जरिए नून लीग की ये अक्सरियत खत्म कर दी गई और अब बज़ाहिर नून लीग के लिए दोबारा पंजाब में माहौल साजगार किया जा रहा है और इमरान खान की जमायत के लिए मुनज़्ज़म तौर पर पंजाब में मैदान तंग किया जा रहा है। जुल्फकार अली भुट्टो भी पंजाब के बल पर वज़ारत उज़्मा तक पहुंचने में कामयाब हुए थे। पंजाब के इक़्तिदार पर इतनी वाज़े सबकत को कम करने और बाकी 3 सूबों में एहसास महरूमी को कम करने के लिए सेनेट यानी ऐवान बाला का तस्वर मुतारफ कराया गया था, जहाँ तमाम सूबों में बराबरी की सतह पर नशस्तें तकसीम होती हैं। लेकिन सेनेट को अभी इतना ताकतवर नहीं बनाया गया और सेनेट के बगैर भी कौमी असम्बली से बजट मंजूर हो जाती है। 1970 की दहाई में पाकिस्तान के पहले मुंतखब वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो पंजाब के मकबूल तरीन रहनुमा थे। लेकिन फिर जुल्फकार अली भुट्टो और उनकी जमायत पीपल्स पार्टी का पंजाब से सफाया कैसे हुआ? माहिरीन के मुताबिक जनरल ज़िया के दौर में एक मुनज़्ज़म अंदाज से पीपल्स पार्टी को पंजाब से खत्म किया गया। उस दौर में मजहबी जमायतों का असर रसूख बढ़ाया गया और फिर एक तरमीम के जरिए निगरान हुकूमत का तस्वर मुतारफ कराया गया ताकि एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत कायम रहे। निगरान हुकूमत के जरिए भी पीपल्स पार्टी का पंजाब से बिस्तर गोल किया गया। पंजाब की सियासत में वाहिद मजबूत जमायत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का असर कम करने के लिए सन 1985 में गैर जमायती इंतखाबात कराए गए, जिससे एक जमायत से पंजाब 2 जमायतों में तकसीम हो गया, यानी पंजाब के सूबे में 2 जमायती निजाम आ गया। यूं जनरल ज़िया ने गैर जमायती इंतखाबात के जरिए पीपल्स पार्टी को मिलने वाला अकलियतों का वोट भी तकसीम कर दिया। उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी पंजाब में वापस कभी न आ सकी और एक नस्ली पार्टी बनकर रह गई। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का असर पंजाब से खत्म हुआ तो स्टेटस को के तौर पर पंजाब की अशराफिया पर नून लीग का कब्जा हो गया, जो अभी भी बरकरार है। सन 2018 में जब नून लीग को मंजर से हटाना था तो फिर जहांगीर तरीन जैसे कारोबारी सियासतदान सामने आ गए। अभी भी वही पैटर्न है और पंजाब की सियासत इलेक्टेबल्स के हाथों में है। आज भी लाडले होने की तासुर के जरिए एक हवा बनाई जाती है और ये एक पैगाम होता है कि किस जमायत को वोट देना है। सियासी माहिरीन के मुताबिक सेंट्रल पंजाब के इलाके जिनमें लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और रावलपिंडी डिवीजन शामिल हैं, ये इलाके इलेक्शन के नताज में अहम किरदार अदा करते हैं, जहाँ से पंजाब की अक्सरियती नशस्तों का तयन
متعین ہو جاتا ہے، لیکن کچھ سیاسی ماہرین کے مطابق جنوبی پنجاب پاکستان میں مستقبل کی حکومت کا ضامن ہوتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ پنجاب کے مختلف خطے یہ طے کرتے ہیں کہ قومی اسمبلی میں اکثریت کس جماعت کی ہوگی۔ بالخصوص جنوبی پنجاب طے کرتا ہے کہ وفاق میں حکومت کون بنائے گا۔ جب سن 2008 میں پیپلز پارٹی نے جنوبی پنجاب میں آدھی نشستیں حاصل کر لیں تو پھر اس نے وفاق میں حکومت بھی بنا لی۔ اسی طرح سن 2013 میں نون لیگ جنوبی پنجاب میں اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی تو پھر وفاق بھی اس کے ہاتھوں میں آ گیا۔ سن 2018 میں بھی پاکستان تحریک انصاف نے جنوبی پنجاب کی وجہ سے ہی نمایاں اکثریت حاصل کی اور مرکز میں بھی حکومت بنائی۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جنوبی پنجاب میں جیتنے والی پارٹی تبدیل ہوتی رہتی ہے، یعنی جنوبی پنجاب میں کوئی بھی سیاسی جماعت اپنی حیثیت نہیں بنا سکی ہے، کیونکہ جنوبی پنجاب کے خطے کو کوئی بھی جماعت اس کی شناخت دینے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ پیپلز پارٹی سرائکی صوبے کا نعرہ تو لگاتی ہے، مگر عملی طور پر جنوبی پنجاب کو سرائکی صوبہ بنانے کے لیے کوئی خاص کام نہیں کر سکی ہے۔ سیاسی جماعتوں نے جنوبی پنجاب میں ووٹ بینک بنانے کے لیے کوئی خاص محنت بھی نہیں کی ہے۔ جنوبی پنجاب میں ابھی آزاد امیدوار، الیکٹیبلز اور بڑے جاگیردار خاندان ہی سیاست کا رخ متعین کرتے ہیں، جیسا کہ سندھ میں پیپلز پارٹی وڈیروں کے ساتھ ساتھ لوور مڈل کلاس کی بھی جماعت ہے۔ سندھ میں پیپلز پارٹی نے لوگوں کو کلچرل شناخت دی ہے، جبکہ جنوبی پنجاب میں پیپلز پارٹی نظریاتی تشخص نہیں بنا سکی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ لاہور، فیصل آباد اور گوجرانوالا ڈویژن میں نون لیگ پہلے بھی اکثریت حاصل کر چکی ہے، مگر جب تک جنوبی پنجاب ہاتھ نہیں آتا تو پھر معاملات درست سمت میں آگے نہیں بڑھتے۔ پاکستان کی سیاسی جماعتیں صوبوں میں کیوں بٹ گئی ہیں؟ 18ویں ترمیم کے بعد جب پاکستان میں صوبوں کو ان کا مالی حصہ برابری کی سطح پر ملنا شروع ہوا تو پھر ہر صوبے نے اپنی ایک جماعت بنا لی ہے۔ مثال کے طور پر اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی صوبے سندھ، نون لیگ صوبے پنجاب اور تحریک انصاف صوبے خیبر پختونخوا کی جماعت سمجھی جاتی ہے، لیکن تحریک انصاف نے گزشتہ عام انتخابات میں کراچی، لاہور اور پشاور سے بھی نمایاں ووٹ حاصل کیے اور یوں تحریک انصاف قومی جماعت کے طور پر بھی اپنا لوہا منوا چکی ہے۔ تحریک انصاف کی پنجاب میں جڑیں مضبوط ہونے کی وجہ صرف اسٹیبلشمنٹ ہی نہیں بلکہ کچھ ایسے اور عوامل بھی ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر نوجوانوں کی بڑی تعداد اب پرانی سیاسی جماعتوں کے اسٹیٹس کو سے نالا ہیں۔ سن 2018 سے لے کر اب 2 کروڑ نئے ووٹرز کا اضافہ ہوا ہے، جبکہ سن 2013 سے اب تک 4 کروڑ نئے ووٹرز رجسٹرڈ ہوئے ہیں، جن میں بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تحریک انصاف پر تمام تر پابندیوں کے باوجود اب بھی اس کی پنجاب میں مقبولیت سے انکار ممکن نہیں۔